हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई जस्ट होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। तो करते हैं स्टार्ट अपना लेक्चर नंबर 2। चैप्टर हमारा चल रहा है 14। ठीक है, तो कल हमने जैसे हमने क्या था लास्ट टॉपिक मीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मोड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मोड होता क्या है। तो मोड हमारे पास क्या होता है यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बार आई हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन which occurs most often। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू हमारे पास ऑब्जर्वेशन की जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, तो उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक, अब इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है ग्रुप डाटा का। मोड का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला आपका होता है मोड का। अब इसमें ये क्या है, L F1 F2 क्या है। L हमारे पास होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F नोट होता है हमारे पास जहाँ पे F1 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी आएगी, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी F नोट होती है। उससे जो नीचे आएगी फ्रीक्वेंसी उसको हम F2 बोलते हैं। और H हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सारी ये L H F1 F2 आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे है 14.2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 6 क्वेश्चंस हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर देखो, करते हैं स्टार्ट 1 से ही। 1 में देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दे रखी है एज पेशेंट की कि हमारे पास कितने कितने एज के पेशेंट जो है वो किसी हॉस्पिटल में हमारे पास 1 साल में एडमिट हुए हैं। ठीक है, तो फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा अबाउ, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका मोड भी निकालना और मीन भी निकालना है। देखो मीन हम पहले कर चुके लास्ट लेक्चर में, तो मीन को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला, हम यहाँ पे सिर्फ मोड डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। ठीक है, किसी को डाउट हो मीन कैसे निकालते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसमें आपका सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मोड की। तो एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। इसका देखो मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एज दे रखी थी, नंबर पेशेंट यहाँ पे दे रखे थे। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं मोड की, मीन भी निकालना है, मीन आप निकाल लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से तो सबको आना चाहिए, मीन काफ़ी ईजी है। तो मोड देखो, मोड का फॉर्मूला हमारे पास ही हो, तो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ना फॉर्मूले में हमारे पास जो है F1 निकालनी पड़ती है हमें। ये F1 हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ना हाईएस्ट वो वाली। तो देखो इन सब में हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी, 23। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी F1। ठीक है, अब जिसमें हमारे पास इंटरवल में लाई कर रही है उस इंटरवल की क्या होती है, लोएस्ट लिमिट। ठीक है, तो इस इंटरवल में 35 हमारे पास क्या लोएस्ट लिमिट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा L। ठीक है, अब इससे ऊपर चाहे कुछ भी हमारे पास वो क्या होगी F नोट, और इससे नीचे F1 से वो क्या हो जाएगी F2। H क्या होता है, H हमारे पास यहाँ पे होता है इंटरवल का साइज। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे 10 है। ठीक, तो सब कुछ हमारे पास आ गया, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा क्वेश्चन करने के बाद 1-2, और उसके बाद आपका आराम से मोड निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले F1 निकालना है। ठीक है, F1 निकालने के बाद उसी इंटरवल की लोएस्ट लिमिट L आ जाएगा, उससे ऊपर वाली लिमिट F नोट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उससे नीचे वाली हमारे पास जो है F2 हो जाएगी। H जो है हमारे पास हो जाएगा साइज का, इसका क्लास का साइज। ठीक है, तो मोड हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लिख के, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F नोट 2F1 माइनस F नोट माइनस
F2 इंटू में H। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। L हमारे पास कितना आया है 35, F1 कितना आया है 23, F0 कितना आया है 21, F2 कितना आया है 14, H हमारे पास क्या है, इंटरवल का गैप कितना है 10 का। बस अब वहाँ से जो है अपना मोड का आंसर निकल जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको। L है 35, F1 23, F0 21, 2F1 2, F1 माइनस F0 21 और माइनस F2 कितना हो जाएगा 14 इंटू में क्या हो जाएगा H। ठीक है, बिल्कुल इजी है, सबसे इजी है ये मोड निकालना, मोड और मीडियन। मीन में ही हमारे पास क्या आएगी, उसमें हमारे पास कॉलम बना के फिर वो हमारे पास बड़ा हो जाता है बस उसमें क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमारे पास सीधा आंसर आता है 23 माइनस 21 2 हो जाएगा। यहाँ पे 46 माइनस 35 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 11, है ना, इनटू में 10। इन क्वेश्चंस में एलसीएम को अवॉइड करो, क्योंकि एलसीएम लोगे तो हमारे पास आंसर तो सेम आएगा लेकिन उससे क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाएगा। तो इसको करेंगे सोल्व, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11 1 जा 11, 9 बच गया, 11 पॉइंट हो गया उसका ना, 11 8 जा 88, है ना। तो कितना आएगा आपका 36.8। ये एज थी ना ईयर्स के अंदर, तो ये आपका ईयर्स में मोड निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो बस इसी के फॉर्मूले के बेस पे हम बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा इन्फॉर्मेशन दे रखा है लाइफ टाइम्स इन आवर ऑफ 20-25 कंपोनेंट्स। हमारे पास की कोई भी हमारे पास कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके कितने आवर्स की लाइफ है वो यहाँ पे दे रखा है डाटा। उसका क्या निकालना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। देखो मॉडल निकालना हो या मोड निकालना हो एक ही बात होती है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। कई बार आपसे पूछता है कि मॉडल क्लास कौन सी है, तो क्या होती है मॉडल क्लास, जिसमें हमारे पास जो F1 है ना वो लाई करता है, इसको हम क्या बोलेंगे मॉडल क्लास बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर अपना है सेकंड, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका मोड निकालना है, तो सीधी सी बात है हमारे पास पहले क्या निकलेगा F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61, तो ये F1 हो जाएगा। इसके हिसाब से L आएगा लोएस्ट लिमिट उसी क्लास का, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। इससे ऊपर वाली लिमिट वैल्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी की F0, ये 52 हो जाएगा। और नीचे वाली कौन सी होती है F2, वो हो जाएगा 38। H कितना है, इंटरवल का साइज कितना है 20 का। ठीक है, तो 20 हमारे पास जो है H की वैल्यू आ जाएगी। अब सारी वैल्यू आ गई, फॉर्मूला पता ही है, उसमें पुट करके आपका आंसर अब आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर देखो 3, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ द विलेज। तो ये हमारे पास डाटा दे रखा है 200 फैमिलीज का, कि भाई इतना खर्चा है फैमिलीज के हिसाब से, इसमें इस रेंज में इतने हैं, इस रेंज में इतनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा है उनका एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा कितना करती है फैमिलीज किसी भी विलेज के अंदर। ठीक है, तो निकालना क्या है, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। मॉडल मतलब मोड निकालना है। उसके बाद क्या बोला है, आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। उसके बाद मीन भी निकालना है। तो मीन पहले बात कर चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करने वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मोड की बात कर लेते हैं। तो मोड के लिए फिर से वही कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे है। पहले क्या निकालेंगे, सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी F1। इन सब में बड़ी कौन सी है 14, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो 40 हमारे पास क्या हो जाएगी F1। इसके हिसाब से 1500 हमारे पास हो जाएगा L। इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी 24 F0 हो जाएगी। नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी। H हमारे पास कितना है 500, और वहाँ से आपका आंसर आराम से निकल जाएगा फॉर्मूले में पुट करके। उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो दे रखा है इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिया में स्कूल जो है उनमें हमारे पास यहाँ पे दे रखा है टीचर स्टूडेंट का रेशियो स्टेट वाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, और ये ऐसा कितनी स्टेट्स में या हमारे पास उनकी यूटी, मतलब यहाँ पे क्या होता है यूनियन टेरिटरीज, तो वो हमारे पास है उनका नंबर दे रखा है।
ठीक है। अब निकालना क्या है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। तो मोड भी निकालना और मीन भी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आराम से निकल जाएगा। हम बात करते हैं मोड की। तो मोड में हमारे पास चाहिए हमें सबसे पहले F1 की वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, ठीक है। उसके बाद L लोएस्ट लिमिट इसी इंटरवल की कितनी है 30। उसके बाद F0 की वैल्यू वो क्या होती है, इससे ऊपर वाली वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 9। F2 की वैल्यू इससे नीचे वाली 3 हो जाएगी। H हमारे पास साइज है ग्लास का 5 का, ठीक है। तो फॉर्मूला वही हमारे पास है जो हमने यूज किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला हर बार लगेगा, L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। कर लोगे इसको मेरे ख्याल से आराम से ना। क्वेश्चन नंबर देखो 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दे रखा है और ये हमारे पास दे रखा कि भाई कितने बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए, ठीक है। सबसे लास्ट में हमारे पास कितना 10,000 से 1,000 तक, मतलब ये मिलेगा हमारे पास रिक्की पॉन्टिंग है शायद इस रेंज में ना। तो हम करते हैं बात इसके, क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो मोड हमें यहाँ पे निकालना है इसका, यहाँ पे मीन निकालना, सिर्फ मोड निकालना है। तो मोड के लिए फिर से वही बातें हैं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 कितनी है 18। उसके बाद L 400 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा F0 4, F2 कितना हो जाएगा 9, H हमारे पास कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। फॉर्मूला वही है हमारा जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये वाला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो सारी बातें निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ बचता है वैल्यू पुट करके सोल्व करना, वो आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो, ए स्टूडेंट नोटेड दैट द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन ए गिवन टेबल बिलो। तो एक स्टूडेंट है, अब जैसे कुछ काम तो है नहीं बच्चों को, तो टाइम पास कर रहे हैं अपना, वो अपने रोड पे बैठ के कि भाई 3 मिनट में कितनी कार गाड़ी पास होती है उसको अपना लिखते रहे, और ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे लिख दिया, उसका यहाँ पे हमारे पास टेबल आ गया, ठीक है। इसका डाटा है ये कि 100 पीरियड्स बना के कि कितनी गाड़ी 3 मिनट में पास हुई है, वो हमारे पास यहाँ पे डाटा गिवन है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है भाई चल रहा है लॉकडाउन हमारा, तो टाइम पास के लिए एक वही बात, आप जैसे बच्चा था कोई होशियार समझदार, उसने ऐसा काम कर लिया, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो इसका मोड निकालना है, तो कंसेप्ट वही है फिर से है, ठीक है। कोई नई बात नहीं है, मेरे ख्याल से सब आंसर आ भी जाएगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले F1 निकालना पड़ेगा, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, है ना। उसके हिसाब से फिर हमारे पास L वो कितना हो जाएगा 40, है ना। उसके बाद हमसे पूछा यहाँ पे, उसके बाद F1 से पहले F0 होता है ना, 12 हो जाएगा। फिर F2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। H कितना हमारे पास यहाँ पे 10, और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। कई बार ना आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मॉडल क्लास, वो आता है कई बार 1 मार्क्स में। तो वो क्या होती है मॉडल क्लास, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या होती है मॉडल क्लास होती है, ठीक है। समझ गए। तो ये बस ये आपके एक्सरसाइज जो है 14.2 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जिसमें मोड पूछा हो या मॉडल पूछा हो, उसमें हमारे पास मोड ही निकलेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूला है मोड का। और जिसमें हमसे पूछा हो मीन, उसमें हमारे पास मीन के फॉर्मूले हमारे पास, हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 1 में 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 यूज करते हैं हम। एक हमारे पास था डायरेक्ट मेथड, एक हमारे पास था यू वाला, जिसमें यू निकालते थे xi माइनस a बाई एच, उसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इनको कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से करना, चैप्टर नंबर 14 15 मिला के आपके 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक। तो दोनों के दोनों इजी हैं, यहाँ पे 10 में से हाफ मार्क्स भी आपका कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट में हम बात करेंगे मीडियन की। मोड आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू, गुड डे, गुड लक।